आखिर ये अजीब सा दिखने वाला जानवर क्या था और ये इस लड़की को क्यों मार रहा था? क्या ये कोई राक्षस था या इंसान? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल सोनी। आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड सिटी अलर्ट में। आरव, ये कोई आम कत्ल नहीं लग रहा। लाश के चेहरे पर अजीब सी शांति है और ये गले के 3 गहरे कट जैसे कोई संदेश देना चाहता हो। ब्लाइंड घोस्ट आ चुका है। ये केवल एक हत्या नहीं, लगता है कोई हमें कुछ बताना चाहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मुंबई की इस सुनसान रात में एक अजीब हत्या हुई, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है, मृतक के चेहरे पर वो अजीब सी शांति क्यों थी? क्या उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे? और ये ब्लाइंड घोस्ट आखिर कौन या क्या है? क्या ये सिर्फ एक नाम है या किसी बड़े रहस्य का हिस्सा? सोचिए और आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। मुंबई में एक सनसनीखेज हत्या हुई है जहां ब्लाइंड घोस्ट नाम का संदेश मिला है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? डिटेक्टिव मेहरा, आपको नहीं लगता कि यह हत्या किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है? कोई न कोई इस नाम के जरिए डर फैलाना चाहता है। हमें हर सुराग को ध्यान से परखना होगा। सर, मर्डर सीन के पास एक अनजान आदमी की छाप मिली है जिसने शायद वो कागज लिखा था। अब कहानी और गहरी होती जा रही है। सिया ने सही सवाल पूछा, क्या यह हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? और अगर हां, तो इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है? पुलिस को मर्डर सीन पर किसी अनजान व्यक्ति के निशान मिले हैं, लेकिन यह व्यक्ति कौन है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई छुपा हुआ संदेश? आप क्या सोचते हैं? देखो, इसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है। मैंने उसे देखा, मैं डरता हूं। आज फिर वो आया। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कब तक चलेगा। कोई यहां था, जल्दी देखो। ये जो भी है वो हमें देख रहा है। हमें संभल कर चलना होगा। अब तो मामला और भी पेचीदा हो गया है। एक पुरानी डायरी जिसमें किसी का डर लिखा हुआ है और उसी समय किसी अनजान परछाई का दिखाई देना, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सवाल यह उठता है कि क्या वो व्यक्ति जो वहां छुपा था वही ब्लाइंड घोस्ट है या फिर यह किसी और बड़े प्लान की सिर्फ शुरुआत है? आपको क्या लगता है? आरव और सिया एक संकरी गली में जाते हैं जहां एक संदिग्ध व्यक्ति रघु के बारे में पता चला है। एक कूड़े के ढेर से एक टूटा हुआ स्मार्टफोन मिलता है। स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा होता है, 10 जुलाई 21, समय बदल रहा है। यह कोड किसी गुप्त मीटिंग का इशारा हो सकता है। हमें इस मीटिंग का पता लगाना होगा। ब्लाइंड घोस्ट सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक नेटवर्क है। हर सुराग हमें एक नई दिशा में ले जा रहा है, लेकिन ये दिशा हमें सच तक पहुंचा रही है या किसी गहरे जाल में उलझा रही है? 12 जुलाई 21, समय बदल रहा है। इस मैसेज का क्या मतलब हो सकता है? और ये ब्लाइंड घोस्ट के जवाब में लिखा पार्सल किसके लिए था? क्या ये एक वार्निंग है या कोई नया खेल? जरा सोचिए। यही है, हमें इसे पकड़ना होगा। रघु नाम का यह शख्स आखिर कौन है और क्यों वह इतनी घबराहट में भाग रहा था? अगर वह इस खेल का एक मोहरा है, तो इसका असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? क्या आरव और सिया किसी बड़े जाल में फंसने वाले हैं? इस पूरी पहेली में एक सवाल सबसे बड़ा है, ब्लाइंड घोस्ट के असली इरादे क्या हैं?
हमेशा छुपे रहो, क्योंकि सच से डर लग सकता है। इसका मतलब ब्लाइंड घोस्ट एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। अब हमें इस खेल के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। अब हमारे सामने एक और चौंकाने वाली बात आई है। ब्लाइंड घोस्ट कोई इंसान नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो इस नेटवर्क को चलाने वाले लोग कौन हैं? और ये वीडियो जिसमें यह कहा गया कि सच से डर लग सकता है, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या एक चुनौती? आप क्या सोचते हैं? ब्लाइंड घोस्ट हमें सुरक्षित रखता है, पर उसका मापदंड कोई नहीं जानता। अब हम इस रहस्य के असली खिलाड़ियों के करीब पहुंच रहे हैं। यह कोई आम अपराधी नहीं बल्कि शहर की बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आरव और सिया इस केस को सुलझा भी लेते हैं तो क्या वे खुद को इस साजिश से बचा पाएंगे? क्या सच सामने लाने की कीमत उनकी जान हो सकती है? तुम बहुत करीब आ चुके हो। अब या तो सच जान लो या अंधेरे में खो जाओ। अब तो धमकियां भी मिलने लगी हैं। इसका मतलब साफ है, आरव और सिया सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, अब आगे क्या? क्या वे इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे या उन्हें चुप करा दिया जाएगा? और ये अज्ञात फोन कॉल, क्या इसका मतलब यह है कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है? आप क्या सोचते हैं? सच छिपा नहीं रहता, चाहे कितना भी डरा जाए। अब मामला आखिरी मोड़ पर है। एक खतरनाक टकराव, गोलियां, धमकियां और आखिरकार वो दस्तावेज जो पूरे खेल का पर्दाफाश कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? क्या वो लोग जो इस नेटवर्क के पीछे हैं इतनी आसानी से हार मान लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ब्लाइंड घोस्ट कौन है? अब हम सच के दरवाजे पर खड़े हैं। ब्लाइंड घोस्ट अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक उजागर सच्चाई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक छोटे से सुराग ने एक बड़े अपराध नेटवर्क का भंडा फोड़ कर दिया। ब्लाइंड घोस्ट अब कोई रहस्य नहीं रहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे और भी ब्लाइंड घोस्ट हमारे समाज में छुपे हुए हैं? और अगर हैं तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या सच्चाई हमेशा जीतती है या कभी कभी झूठ के साये में खो जाती है? सोचिए और हमें बताइए कि अगर आप आरव और सिया की जगह होते तो क्या करते? इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। जल्द ही मिलेगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और सतर्क रहें।